गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम, पार्ट 2 इन द सीरीज इन कमिंग ऑफ यूरोपियंस देखते हैं हम। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में होते हैं गवर्नर जनरल इंडिया के। ये सबसे पहले सोशल रिफॉर्मर हैं इंडिया के। इन्होंने सती सिस्टम को अबॉलिश किया था राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलके। राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। राजा राम मोहन रॉय का एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर भी है, लोटस ऑफ एनलाइटमेंट, जिसके द्वारा ये जो भी जनता थी उसको एनलाइट करते थे कि भाई ये जो पुराने जो कस्टम्स वगैरह जो रूढ़िवादी हैं उन्हें छोड़ना चाहिए, आपको कुछ चेंज होना चाहिए, ऐसा कुछ है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पे महलवारी सिस्टम जो लैंड रेवेन्यू का है वो लागू होता है, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पार्ट 1 इन दिस सीरीज़। उसके बाद आता है लॉर्ड डलहौजी 1848 में। इनको आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी टाइम पे इंडिया में फर्स्ट ट्रेन बनी थी 1853 के अंदर। वैसे तो पूरे वर्ल्ड में 1827 में आ जाती है, पर इंडिया में 1853 में आती है, ठीक है। इनके टाइम से भी कुछ रिफॉर्म आए थे, वो थे विडो रीमैरिज एक्ट, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था वो था इसका एक इसने पास किया था लॉ कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से क्या होता है कि अगर किसी राजा का कोई लड़का नहीं है, उसकी संतान उसके लड़का नहीं है अगर, तो वो अपने किसी और को राज्य नहीं दे सकता है, वो राज्य डायरेक्ट ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें मर्ज हो जाएगा। और या किसी का कुछ बच्चा भी नहीं है तो वो कोई गोद नहीं ले सकता है, मतलब वो अगर कोई उसका हायर नहीं है उस राजा का, तो फिर वो ब्रिटिश इंडिया में एनेक्स हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड कैनिंग आते हैं 1856 में, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल थे, क्योंकि इसके बाद फाइट हो जाती है द ग्रेट रिवोल्ट ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियंस में, जिसमें इंडियंस हार जाते हैं। इस रिवॉल्ट के इम्पॉर्टेंट आउटकम से निकलते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि इस रिवॉल्ट के बाद में एक तो इनको सबसे पहला वाइसरॉय सिस्टम इंडिया में स्टार्ट हो जाता है, और लॉर्ड कैनिंग को ही फर्स्ट वाइसरॉय बना देते हैं। और जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में ख़त्म हो जाता है, और डायरेक्ट रूल ब्रिटिश क्वीन जो ब्रिटिशर्स का होता है वहाँ से, लंदन से, वो लागू होना स्टार्ट हो जाता है। इंडिगो रेबेलियन 1859 में एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। इंडिगो रेबेलियन में कुछ नहीं होता है, जो इंडिगो जो वर्कर्स होते हैं उनको पैसा कम मिलता है, वेजेस कम मिलते हैं, भूख से मर रहे होते हैं उनकी फैमिली, इस वजह से वो रेबेलियन करते हैं वेजेस वगैरह इन सब के राइट्स वगैरह के लिए। उसके बाद आते हैं लॉर्ड लॉरेंस। इनके टाइम पे ये इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना करते हैं जो आज हमारा है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो जो मायो स्कूल है अजमेर में, उनकी स्थापना इन्होंने करी है। ये स्कूल उन्होंने इस तरह से बनाए थे, जो अपर कास्ट जो भी प्रिंसली जो स्टेट्स हैं उनके जो बच्चे हैं, राजकुमार वगैरह हैं, वो यहाँ पढ़े, ताकि वो जो भी ये मैनेजमेंट है उसमें हेल्प कर सकें ब्रिटिशर्स को। उसके बाद आए लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के टाइम में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट में ऐसा बोला गया था कि ये इंडियन जो भी न्यूज़पेपर उस समय आते थे उनके खिलाफ था, और उनको इसमें साफ तौर पर बोला गया था कि आप कोई भी जो इल ट्रीटमेंट हो रहा है और जो भी जो आप न्यूज़पेपर में डालेंगे उसको पहले आपको मतलब चेक करवाना पड़ेगा अथॉरिटी से। आप जो भी डाल रहे हो अपनी मर्जी से आप कुछ भी नहीं डाल सकते, क्योंकि इंडिगो वर्कर्स ने जो रेबेलियन किया था उसके बारे में जो उनकी पैथेटिक कंडीशन थी वो इंडियन न्यूज़पेपर उजागर कर रहे थे, जो इन्हें ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आया था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन 1880 में। इनके टाइम पे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लागू हुआ था, जिसके अंदर बोला गया था कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट है। एक इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी इनके टाइम पे होती है। उसमें ये होता है कि ये इल्बर्ट बिल पास तो कर देते हैं, जिसमें होता है कि भाई इंडियन जजेस भी अब जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं, बट ब्रिटिशर्स को ये पसंद नहीं आता है कि हम जो भी होंगे वो हम इंडियन जजेस से नहीं करेंगे। अपने आप को सुपीरियर मानते थे वो लोग, और वो समझते थे कि इंडियंस हमारे साथ धोखा करेंगे ऐसा कुछ, तो वो एल्बर्ट बिल को पसंद नहीं करते थे, और एल्बर्ट बिल को हटाने के लिए उन्होंने बोल दिया था लॉर्ड रिपन को, और फिर बाद में हटा भी देते हैं। इन्हीं के टाइम पे लॉर्ड रिपन के टाइम पे फर्स्ट नेशनल सेंसस इंडिया का हुआ था। अभी 2011 में लेटेस्ट इंडिया का सेंसस आया, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, जल्दी आपको मिल जाएगी। लॉर्ड डफरिन उसके बाद वाइसराय बने थे 1884 में। इनके टाइम पे 1884 में आईएनसी फॉर्म हुई थी, जिसको लास्ट ईयर 130 ईयर्स हो गए। इसको एओ ह्यूम ने फॉर्म किया था, और बैनर्जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन वाइसराय बनते हैं। इनके टाइम पे डुरंट कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था, जिसने इंडिया और अफगानिस्तान की डिमार्केशन लाइन को
डिमार्केट किया था। उसके बाद लॉर्ड कर्जन वाइसराय बनते हैं 1899 में। इनके टाइम पे कल्चरल हेरिटेज इंडिया को बचाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ASI के एस्टेब्लिशमेंट होता है। लॉर्ड कर्जन 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल का एक ड्राफ्ट बनता है, उसको पास करते हैं, क्योंकि ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में बिलीव करते हैं। वो देख रहे होते हैं इंडियंस मजबूत हो रहे हैं, हमें जाना पड़ेगा, तो वो कैसे इनको तोड़ा जाए और इन पर राज किया जाए, इसलिए पार्टीशन ऑफ बंगाल का एक स्कीम लेके आते हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को भी अलग कर दिया जाता है, एक नई प्रोविंस बना दिया जाता है। इस टाइम पे 1905 में ही स्वदेशी मूवमेंट भी इंडिया में होता है। स्वदेशी खरीदो, बहिष्कार करो फॉरेन गुड्स का, ताकि जो फॉरेन यहाँ से पैसा बाहर नहीं जा पाए इस वजह से, और रोज़गार मिले यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको। उसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो सेकेंड 1905 में। इनके टाइम पे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 और कह सकते हैं मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स आते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स में था कि राइट ऑफ सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट मिलता है मुस्लिम्स को। थैंक यू।